मोदी जी मीट मटन मछली को चुनावी मुद्दे बनाते हैं, महंगाई भ्रष्टाचार की बात पर गायब होते हैं। ऐसे कई आरोप कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क के दौरान मीडिया से बात करते हुए कही। इस वक्त देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। ये चुनाव अपने आप में अजीब है। एक तरफ दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की निष्क्रियता सामने आ रही है। दोनों ही दल पोलाय कला जैसे नगर से दूरी बनाकर चल रहे हैं। इसमें भाजपा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, जो कि वर्तमान सांसद भी हैं, इस क्षेत्र की उपेक्षा नगर के लिए चर्चा का विषय है। पिछले 5 साल में सांसद द्वारा विकास छोड़ नगर से दूरी बनाकर रखी गई। इनके द्वारा क्षेत्र को बड़ी सौगात देना तो दूर की बात है, क्षेत्र के दर्शन भी इन 5 सालों में शायद ही किए। वहीं सांसद महेंद्र सोलंकी को इस चुनाव में 6 लाख मतों से जीतने का सपना कैसे पूरा होगा? इस कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मालवीय द्वारा नगर में जनसंपर्क किया गया तो लोगों से कांग्रेस को वोट करने की अपील की। कांग्रेस विधायक और सांसद प्रत्याशी ने भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए कहा, भाजपा विकास की बात नहीं करती, विकास छोड़ मीट मटन और मछली पर भटकी हुई है। अडानी अंबानी द्वारा राहुल गांधी को थैले भर भर कर नोट देने का मुद्दा भी उठाया। मोदी जी के पास अडानी अंबानी के द्वारा राहुल गांधी को चुनाव के दौरान पैसा दिया गया, इसका भाजपा के पास कोई प्रमाण है तो बताए। अगर प्रमाण है तो अडानी अंबानी पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? इसी के साथ उन्होंने और भी कई आरोप भाजपा पर लगाए। पूर्व विधायक काली पीपल कुणाल चौधरी से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने इस पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र से निष्क्रिय सांसद के रूप में महेंद्र सोलंकी हैं, जिन्हें इस बार क्षेत्र की जनता उनके निष्क्रियता का प्रमाण पत्र 13 तारीख को देगी। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा के 400 पार का सपना सपना ही रह जाएगा। इसके साथ भाजपा के विकास के मुद्दों को लेकर कई आरोप प्रत्यारोप किए और अपने उद्बोधन के दौरान जमकर भाजपा को आड़े हाथों लिया। अब देखना यह है कि जनता किसका साथ देती है। या तो भाजपा एक बार फिर मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतेगी या निष्क्रिय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के कार्यकाल को देखते हुए क्षेत्र से कांग्रेस आगे होती है। इसका नतीजा मतगणना के बाद ही आ पाएगा। कांग्रेस पार्टी इस देश के न्याय के ऊपर चुनाव लड़ रही है। वो न्याय जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के इस देश के गरीबों का, दलितों का, अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों के जो दर्द को समझ के वो न्याय बनाया गया, जिस न्याय में नौजवानों के रोजगार की बात है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों की बात है, जिसमें किसानों के कर्जे माफी की बात है, जिसमें गरीबों की मजदूरी बढ़ाने की बात है, जिसमें इलाज की बात है और इस देश के सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना की बात है, उस मुद्दों के ऊपर राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो फरेब के मुद्दों से आई थी, 15 लाख से शुरू हुई थी और आज टेम्पो पे आके अटक गई है। देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम, हिंदू, मटन, चिकन, मछली से बाहर नहीं आ रहे और जो महंगाई कम करने का वादा किया था उसके ऊपर जवाब नहीं दे रहे और जो मध्य प्रदेश के अंदर गारंटी आके देके गए थे, इसी पोलाय में योगी जी गारंटी देके गए थे, शाजापुर जिले में मोदी जी देके गए थे 2700 रुपए क्विंटल गेहूं बिकेगा, उसका जवाब जनता पूछ रही है। 450 रुपए में गैस की टंकी मिलेगी, उसका जवाब जनता पूछ रही है। 3000 रुपए से लेकर 10,000 तक महिलाओं को मिलेगी, इसका जवाब जनता पूछ रही है। नौजवान को रोजगार, मूल मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को मूल मुद्दों से भगाने की कोशिश कर रही है, पर जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में जो वादे किए हैं, जो गारंटियां दी गई है, क्या वो पूरी होगी या बीजेपी की तरह वो भी जुमले साबित होंगे? कांग्रेस जो कहती है वो करने का काम करती है। हमने पिछली बार सत्ता में आए थे, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का वादा किया था, उसे पूरा करने का काम किया। 2 लाख तक का किसानों का कर्जा जो डिफाल्टर किसान थे उनका माफ करने का काम किया। हमने वोटरों की जो 5 हाथ पावर की थी उनको 1750 रुपए करने का काम किया। अच्छा, हमें पेंशन को बढ़ाने का काम किया। हमने जो वादे करे तो 15 महीने में पूरे करें और फिर कांग्रेस पार्टी आएगी, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, किसान, गरीब, मजदूर और हर वर्ग के लिए खुशहाली रहेगी। देखिए, जब इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा कि टेम्पो में भर भर के काला धन देने का काम ये करते हैं, तो क्या देश की सत्ता में बैठे ये इतने उसमें हो चुके हैं कि ईडी कहाँ है, सीबीआई कहाँ है? क्यों अडानी और अंबानी के घर पे ईडी और सीबीआई को नहीं भेजते हैं? अगर वो टेम्पो में भर के काला धन देते हैं, ये अगर उनको मालूम है तो फिर उनकी जांच क्यों नहीं होती? क्यों उनके 16 लाख करोड़ के कर्जे माफ करे, गरीबों से महंगाई बढ़ा के गरीबों का जीना दुर्भर कर दिया, उनके 16 लाख करोड़ कर दिए और उसके बाद भी इनको जब मालूम है कि टेम्पो में भर भर के काला धन देते हैं तो उसकी जांच क्यों नहीं कराते? क्यों ईडी, सीबीआई और क्या क्यों नहीं भेजते?